हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा बाहर हूँ और मैं यहाँ पे आपको कल जो ट्रेड लिए थे उनका लॉजिक यहाँ पे बताने वाला हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या क्या गलतियाँ की यहाँ पे वो भी बताने वाला हूँ, और कैसे मैंने फिर जो दो ट्रेड हमारे सही हुए उनको आइडेंटिफाई किया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो काफ़ी लर्निंगफुल वीडियो होने वाला है, और एच बैंक का आपको मैं यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ कि मैंने जो है 2000 पे इसको सेल किया था, मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए था, और टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे कितना मिलता है। मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो चलिए सबसे पहले एच बैंक से ही शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, और आपको सबसे पहले शुरुआत की थी हमने 500 क्वांटिटी ली थी एच बैंक में। 2000 पे मैंने शॉर्ट किया था। एल मैंने 2003 पे रखा था। ये यहाँ पे एक्चुअली में एल कहाँ होना चाहिए था? 206 पे होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? जो प्रीवियस क्लोज जो आपको दिख रहा है ना 206.20, ये 206 का एल होना चाहिए था, मतलब 6 पॉइंट का, है ना? एकदम परफेक्ट एल होता, और ये हिट भी नहीं होता। अगर ये हिट होता तो फिर मार्केट ऊपर और भी जाता, फिर हमारा जो सेटअप है वो फेल ही हो जाता गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 204 का यहाँ पे हाई हाई जो लगाया 204.80, मेरा 203 पे था, ऐसा लेट करके ये 1980-81 के आसपास आया ये, मतलब कम से कम यहाँ पे 15 पॉइंट तो पकड़ लो। 85 पे भी अगर हम टारगेट लेते तो 6 दूनी 12, मतलब आप समझो कि 1:2 से भी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड हमें आसानी से मिल जाता है बिना टेंशन के, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्रेड था, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस की वजह से हमारा ट्रेड यहाँ पे एसेलेट हो गया और हम बाहर हो गए। अब इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। एक बार एच बैंक में चलते हैं, क्यों लिया था, चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो वन डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऊपर से एक देखो, पहले क्या एक तेज़ी हुई है ना, फिर एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के बाद में एक कल की जो कैंडल बनी है वो यहाँ पे फिर से बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो क्योंकि देखो एक रेड कैंडल के बाद अगर ये बड़ा गैप अप ओपन होता 2020 के ऊपर तो फिर बुलिश हो सकता है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता बुलिश होने का, है ना। तो क्लोजिंग का हमारा एस सही था, और यहाँ पे केवल 5 मिनट का जो हाई हमारा बनने नहीं दिया था, मैंने बहुत जल्दी ट्रेड ले लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो क्या ज़बरदस्त जो है यहाँ पे ये हुई है, देखो यहाँ पे एकदम मस्त। आप देख सकते हो यहाँ पे गिरावट हुई है, पूरा ट्रेड एकदम मस्त था यहाँ पे। ये देखो एकदम लास्ट नीचे क्लोज किया है मार्केट ने। तो मुझे जो स्टॉप लॉस है ना वो थोड़ा मुझे यहाँ पे सही जगह पे लगाना चाहिए था। मैक्सिमम भी लगाते तो 208 पे लगा सकते थे, मैक्स टू मैक्स बस, है ना, 8 पॉइंट का। लेकिन वहाँ पे मिल कितने पॉइंट रहे हैं गाइस? 19 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, तो 19 तो पूरे कोई नहीं ले सकता, लेकिन हम 85 तक तो आराम से वेट कर ही सकते थे, है ना। अपना टारगेट यहाँ पे 85 पे तो लगा ही सकते थे। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही आसान था, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो कल भी सेलिंग हुई थी, और फिर इसका सेलिंग कंटिन्यू मार्केट में होनी ही थी, तो इसलिए हमने ट्रेड लिया था। और बहुत ही आसान सा ट्रेड था, कोई बहुत ज़्यादा कठिन ट्रेड नहीं था। और भी अगर डीप में जाना है तो गाइस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो वहाँ पे जब गूगल मीट पे क्लास होगी तब मैं आपको सारी चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा पूरा। और हम यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा ट्रेड। एच बैंक में ऐसे लेट होगा, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 1500 का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने निफ्टी 25300 जो है लिया था, जिसका टारगेट मेरा था निफ्टी में 380 तक जाएगा मार्केट। तो मेरा यहाँ पे लगभग 12,000 का प्रॉफिट इस ट्रेड में बन जाता गाइस, अगर ये जाता तो 80 तक, क्योंकि यहाँ पे 40 पॉइंट का टारगेट था और 9 पॉइंट का एस था। तो 9 पॉइंट का हमारा एस हो गया, और हम इसमें से भी बाहर हो गए। तो दो ट्रेड में हमारा लगभग 4200 का यहाँ पे लॉस हो गया। अब उसके बाद मैंने अडानी पोर्ट लिया, अडानी पोर्ट भी अच्छा खासा गया, 3 पॉइंट तक यहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा बुक नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि मार्केट काफ़ी पहले ही नीचे आ गया था। मैंने थोड़ा सा कम ही पॉइंट मुझे मिले, अगर मैं कैश में लेता तो शायद इसमें अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते। ये 1440 के आसपास मिल रहा था, तो 1432 तक 31 तक मुझे यहाँ पे आसानी से 8 पॉइंट का यहाँ पे मिल जाता है टारगेट। लेकिन मैं जब मेरी इतनी अच्छी ट्रेड में यहाँ पे ये मिस हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छा खासा होल्ड करना चाहता था अडानी पोर्ट को, लेकिन मार्केट में वैसा नहीं हुआ। तो ठीक है, अब जो भी मिला कि, और उसके बाद देखो सबसे बढ़िया जो मेरा ट्रेड था इससे भी बेहतर, यानी कि मेरे ऐसे लेट होने के बाद भी मैं यहाँ पे डरा नहीं, घबराया नहीं, पैनिक नहीं हुआ कि यार ऐसे लेट हो गया, अब क्या करूँ, ट्रेडिंग बंद कर दूँ या फिर करूँ या ना करूँ, है ना, मतलब और बड़ा लॉस हो जाएगा। इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा गाइस आपको। अब देखो मैंने यहाँ पे 76 पे जो 82,000 का पुट लिया, 77 पे उसको मैंने 5 लॉट 110 के भाव पे निकाल दिए, ठीक है। जो 77 पे लिया उसको यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए आप कैलकुलेट कर लेना गाइस, ठीक है ना। लगभग 30 पॉइंट तो आराम से हो गए। एसएल कितना था यहाँ पे? 17 पॉइंट का, मात्र 60 पे मेरा एसएल था यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 109, फिर बाद में मार्केट में एकदम से एक बड़ी कैंडल बनी थी ना, मार्केट जब 150 से 210 तक गया, तो उसी में फिर मुझे यहाँ पे इसको भी निकालना पड़ा। तो मैंने इसको भी निकाल दिया 203 के भाव पे, और ये इसी समय इसको भी निकाल दिया। देखो एक ही टाइम होगा दोनों का, आप देख सकते हो 11 बज के 12 मिनट, और इसका भी आप देखोगे
तो 11:12 दोनों को 11:12 पे निकाला, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने एक साथ ही सारी पोजीशन निकाल दी, मैंने घटा हुआ अब, क्योंकि एक बार तो प्रॉफिट 6000 को भी क्रॉस कर गया। उसके बाद आप देखोगे तो प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे, 2900 रुपये का प्रॉफिट, मतलब आप समझो कि 50% प्रॉफिट रह गया, तो निकलना ही पड़ेगा ना भाई, है ना। तो इसका जो लॉजिक है सेंसेक्स का, मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या लॉजिक था मेरा। यहाँ पे प्रीमियम को देख के लिया था मैंने ये, ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया था कि मार्केट अब ऊपर जाने से तो रहा है ना। यहाँ पे देखो 2 बार जाने की कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन बाद में नीचे ही आ गया मार्केट, ठीक है। तो ये समझना पड़ता है कि मार्केट ऊपर जा भी सकता है या नहीं जा सकता, ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा आपको, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 11 बजे यहाँ कहीं पे लिया था अपन ने, है ना, ये 11 इधर जो 650 के आसपास जब चल रहा था ना, तब लिया था। ये इतनी 3 कैंडल जो बनी है आपको दिख रही है ना, 700 के एसएल के साथ में। लेकिन उसी समय एक बड़ी कैंडल भी बनी जिसमें प्रीमियम एकदम से नीचे आ गए, है ना। ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना, इसी में मैं निकल गया था। पहले जो नीचे आ रहा था तब तो मैंने यहाँ पे 110 पे एग्जिट कर लिया था आधी क्वांटिटी। उसके बाद फिर बड़ी कैंडल बनी ना, तो फिर मैंने 5 लॉट भी निकाल दिए गाइस, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे 17 पॉइंट के बदले हमने यहाँ पे बुक किए 30 पॉइंट के आसपास, है ना। तो बहुत ही बढ़िया दिन था गाइस, और अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। मैं आपको जैसा भी होगा एनालिसिस करके ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।